ब्रज में जन्म लेना तो साक्षात लक्ष्मी जी भी तरसती रहती हैं, और हम बड़शाली हैं कि इस ब्रज में जन्म हुआ। आपके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ रही है, हम उन्हें माथे में लगाती हैं। और कहा आप ऐसे बीच में छोड़कर चले गए कि हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। अगर ऐसे ही करना था तो अपने विष जलाप्य याद ब्याल राक्षसाद बरस मारुताद वैद्युतानला। आपने विष से, सांपों से, बरखा से, आंधी तूफान से, बृषत मां विषमयात्मजाद, कोई बैल बन करके राक्षस आया था। तो बार बार हम भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी रक्षा क्यों करी। और कहा कि तो कर्थामृतम तप्त जीवनम कवि विरीढ़ितम कल्मषापहम। आपका जो कथामृत है ये तप्त जीवन के लिए, इस सांसारिक दुखों से पीड़ित जीव के लिए शांतिदायक है। तो इस प्रकार गोपियां सुंदर श्लोकों में भगवान की वंदना करती हैं, लेकिन भगवान प्रकट न हुए। तो अंत में कहा यत्ते सुजाते चरणाम्रहम, यत्ते सुजाते चरणाम्रहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय ददमीः कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्विदतेन किंस्वत् कोर्पादिभिर्भ्रमते धीर्वदायुषाम्ना। कहा कि हे प्रभु हम आपके लिए ही जी रही हैं, हम तुम्हारे ही हैं। कहा कि आपके कोमल कोमल चरण, आप कहीं वन में छुप गए हो, जब आप कोमल चरण अपने रखते होंगे कंकरीली जमीन पर तो चुभते होंगे। जब पूर्णता समर्पित कर दिया अपने को कि हम आपके ही हैं, तो भगवान पुनः प्रकट हो गए। गोपियों को संतावना दी। रसो वैसा, गोपियां निर्मल हो गई। उसके बाद में रास लीला का प्रारंभ हुआ। अमित रूप प्रगटे त्यहि काला, भगवान जो है अमित रूप में प्रकट हुई। जितनी गोपियां थे उतने स्वरूप धारण कर करके उनके साथ रास लीला की। रास का मतलब हो गया उनको आनंद की प्राप्ति कराई। जैसे कोई लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माने तो वो पुत्रवत हो जावे, जिस भावना हो ऐसे भावना के अनुसार भगवान इसमें प्रकट हो जावे तो कितने आनंद की बात होगी। यही आनंद। फिर भगवान एक स्वरूप हुए और सभी गोपियों को अपने अंदर समाहित कर लिया, स्वयं में विलीन कर लिया। तो इस प्रकार रास लीला हुई। अब जब कंस को पता लगा धीरे धीरे कि जो राक्षस जाते रहे हैं वो आते नहीं हैं, तमाम प्रकार के राक्षस आए वृंदावन में, लेकिन कोई राक्षस जीवित वापस नहीं गया। तो उसने सोचा अब क्या करे। तब तक नारद जी आ गए और बताया कि देखो जो कृष्ण हैं बलराम हैं यही तो आपके काल है। तो कहा क्या करना चाहिए। तो कहा आप भी विचार करो। तो उसने सोचा कि किसको भेजा जाए। सोचा भगवान वहां तो कोई राक्षस जाता है उसकी दाल गलती नहीं है, जितनों को भेजा सब राम नाम सत्य हो गया सबका। इसलिए अब हम स्वयं बुला लें। तो अक्रूर जी के पास गए कंस और उसने कहा देखो आप हमारे हितैषी हैं चाचा जी। कहा बिल्कुल है। तो कहा मेरा काम कर दीजिए। कहा बताइए। कहा कृष्ण को आप मथुरा ले आइए। तो अक्रूर जी ने सोचा मन में लो यही काम मुझसे मिला था,
दुष्ट के साथ में, नीच व्यक्ति के साथ में व्यवहार करोगे तो उल्टा सीधा ही काम बताएगा। भाई अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार बताएगा कार्य। तो कंस ने यह भी कह दिया कि यहाँ आप ले आइए, हम मार देंगे, और मार करके हम लोग राज आराम से निष्कंटक करेंगे। अक्रूर जी ऐसे थे, कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना, सबका प्रिय लगता है। थे तो भगवान के भक्त, लेकिन चुपके चुपके भगवान की भक्ति करते थे कंस के डर के मारे। और कंस को ऐसा दिखावा करते थे कि हम ही आपके सबसे खास हैं। तो कंस चला गया, उसने अपनी मन की बात बता दी कि हमारे खासम खास हुए। अक्रूर जी ने सुना तो इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसलिए कभी कपटपूर्ण व्यवहार भी न करें। ज्यादा अगर मक्खनबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं फांसी जाने हैं, पक्का है फंस जाने हैं। अक्रूर जी भी बेचारे अब क्या करें। अब सोचा अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आकाशवाणी को उनको भी पता थी। तो कंस ने कहा जब नारद जी बताए हैं कि उनको बुला लाइए, तो अक्रूर जी ने सोचा चलो ठीक है, अगर आकाशवाणी सच है तो निश्चित रूप से इसका अंत होने वाला है। तो चलो ये कि पुण्य के काम में हम भी सहयोग कर दें। इस भावना के साथ में अक्रूर जी चले। ले अभी तक तो कंस कहता था मार देंगे मार देंगे, आज क्या हो रहा है, अपनी मौत को स्वयं आमंत्रण दे रहा है, लेकिन उसे तनिक भान भी नहीं है। अक्रूर जी चल दिए भगवान का स्मरण करते हुए। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी के शरीर से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम षटगर्भ कहते हैं। जैसे 4 ऋषि को सनकादिक कहते हैं, सनक सनंदन संत कुमार को सनकादिक, वैसे इनका नाम था षटगर्भ। अब ये जो है उत्पन्न हुए जब, तो देखा ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ में समागम करने के लिए आतुर है। सरस्वती क्या है? सरस्वती है विद्या, और समागम का मतलब हुआ प्राप्त करना, विद्या को अपने अंदर गृहीत कर लेना। तो उनके अंदर यह भाव आया कि ये तो ब्रह्मा है, परमपिता परमात्मा है, पूरी सृष्टि बना ली, अब इनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। भाई धन्य है, तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। अब ये वेद को पढ़ रहे हैं, वेद में तो क्या, पहले तो हंसने लगे देख करके, चारों मुख से चारों वेद वाचन कर रहे थे। तो 2 बात पर हंसे, एक तो ये दोबारा पढ़ रहे हैं, मतलब इनके अंदर कुछ कमी हो गई ज्ञान की। दूसरा, चारों मुख से वेद पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ये तो 4 मुख से बोलेंगे तो कहाँ समझ में बात आएगी, इनको ये भाव आ गया। इसलिए जब हंसे तो ब्रह्मा जी ने इनकी तरफ देखा, इनके भाव को समझते हुए इनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, कहा ऐसा है कि जाओ राक्षस हो जाओ। अब ये कालनेम यहाँ पर पैदा हुए, जा करके वहां पर मारे गए। जब कोई वरदान मिलता है या श्राप मिलता है तो 3 बार के लिए लागू होता है। उसके बाद में हिरण्याकश्यप के यहाँ हुए, प्रहलाद के भाई बन करके आए। प्रहलाद के भाई बन करके जब आए तो इनको ज्ञान था पूर्व जन्म का कि हम ब्रह्मा जी के पुत्र थे और हमको श्राप लग गया है। इसलिए सोचा इस श्राप से मुक्त कैसे हो, तो तपस्या करने के लिए चले। बिना हिरण्याकश्यप के बताए तप करने के लिए चले गए। अब जब तप करने के लिए चले गए और वापस आए तो वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुमने मुझे बिना बताए कैसे तपस्या कर ली। और भगवान से क्या मांगा कि जल्दी से मुक्ति हो जाए ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हें शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो हिरण्याकश्यप ने इनको निकाल दिया अपने राज्य से और श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने बिना पिता की आज्ञा के तपस्या करी है, तुमने पूछा नहीं, इसलिए तुम्हारा जो पूर्व जन्म का पिता था वही तुमको मार देगा, उसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। तो ये पाताल चले गए, सुषुप्त अवस्था में पड़े रहे। अब जब वही कालनेम कंस के रूप में अवतरित हुआ, तब ये वही पातालपुरी से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते रहे और कंस इनको मारता रहा। इसलिए 6 बालकों को मार दिया। जय हो। तो ये हो गया षटगर्भ। और देवकी का क्या अपराध था, वसुदेव का क्या अपराध था, तो ये कश्यप दिति अदिति
कि जब कथा पढ़ेंगे तो उसमें, हालांकि हमने पहले बताया है तो कथा ज़्यादा, इसलिए इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर कोई शंका होगी तो फिर चर्चा करेंगे। तो ये था बालकों का दोष। देखिए इस सृष्टि में मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि सृष्टि में अगर आपका रोया दर्द कर रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पाप हो रहा होगा। अगर इस संसार में आपको कोई सुख मिल रहा है, आपका लड़का अगर आपको एक गिलास पानी दे रहा है तो वो पुण्य की वजह से दे रहा है, ये बात मानिए। और तो मैं वेदों की बात, शास्त्रों की बात मैं क्या कहूँ। ये हमारे मित्र हैं, जो अभी प्रधान जी बैठे हुए हैं हमारे मित्र हैं, इनसे पूछिए। अब राजनीति की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं इसलिए समझिए, सब पर लागू होती है, हर जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। क्या इनका 6 महीना पहले प्लान था कि हम राजनीति में आएंगे? पूछो। ये तो हमको लगता है 1-2 महीने पहले कैसे तरह से। तो जब आप पुण्य करोगे ना तो ना चाहते हुए उसका फल मिल जाएगा, पुण्य तुमको दे देगी फल। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मुझे ये चाहिए। और अगर पाप है तो कितना भी सुख चाहो तो चाहते हुए भी नहीं मिलेगा। दिन रात एक कर दोगे तब भी बात बिगड़ ही जाएगी। और अगर पुण्य है तो पुण्य खोज लेगी कि मेरा करने वाला कहाँ गया, वो खोज करके और अपना फल देके तभी मानेगी। मोटे तौर पर बात यही है, ये चीज होती है। इसलिए वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुण्य करो, चाहे दुख हो तब भी करो, दुख हो तो ज्यादा करो और सुख हो तो और ज्यादा करो। ये है मतलब। आइए भगवान के प्यारे नामों का स्मरण करेंगे और उसके बाद में कथा की अगले भाग में प्रवेश करते हैं। रथात् तूणं वपुलुत्य सोक्रूरास्नेह बेहला पपाते चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयोः। जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान कृष्ण और बलराम जी गाय लगवा रहे थे। जैसे देखा उनके चरण कमलों को, तो उनके चरण कमलों पर दंड की भांति गिर गए और लौटने लगे। नेत्रों में आंसू आ गए, पुलकावली बढ़ गई। भगवान कृष्ण के चरणों को अपने हृदय से लगाया, रोने लगे। भगवान ने संतावना दी, स्वागत किया, मंगल क्षेम पूछा, कहा कैसे आना हुआ, सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और इसलिए हम आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है, कोनो चिंता वाली बात नहीं है, आराम से आप पधारिए, जलपान करिए और ये बात आप कहिए हमारे नंद बाबा से। शाम हो गई। शाम को जब नंद बाबा आदि बैठे तो अक्रूर जी ने बताया कि धनुष यज्ञ रचाया गया है और वहाँ पर आप लोगों को जाना है, सबका निमंत्रण है और कंस ने विशेष रूप से इन बालकों को बुलाया है। तो अब कंस की आज्ञा तो कहा बिल्कुल ठीक है, बालक चले जाएंगे। ये बात जब जसोदा मैया को पता लगी तो बड़ी चिंतित हो गई, कहीं ऐसा ना हो कंस मार दे। नाना प्रकार के उत्पात वैसे हुआ करते हैं। अब ये बात जब गोपियों तक पहुंची तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, दुख हुआ। तो शाम को बात पता लगी भगवान जा रहे हैं मथुरा, तो रात भर वो भगवान के गुणों का चिंतन करती रही, उनकी लीलाओं को कहती सुनती रही, एक दूसरे की लीला को कह रही हैं, भगवान की लीला को। इस प्रकार रात बीती, तनिक भी नहीं सोई। प्रातः काल उठी, चौखटों पर दीपक जलाया, घर को साफ किया और उसके बाद में सबकी झुंड नंद बाबा के घर पर पहुंच गई। जब नंद बाबा के घर पर पहुंची भगवान कृष्ण से मिलने के उद्देश्य, तो भगवान से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन भगवान शायद तैयार हो रहे होंगे, तैयार होते रहे थे कि जाना है, मथुरा जाना है, तो तैयारी कर रहे थे। तो निराश होकर के वापस चली आई। तो भगवान कृष्ण बलराम तैयार हुए, रथ पर बैठ गए और अपने एक दूत के द्वारा गोपियों को संदेश भिजवा दिया
कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, हम आएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो जिस रास्ते से भगवान कृष्ण और बलराम जी जा रहे थे, गोपियां धीरे धीरे उसी रास्ते पर चली। दूध का समाचार मिला तो उन्होंने रोका भी नहीं कि रुक जाओ ना, कुछ नहीं, देखती रही। भगवान चले गए तो जब तक भगवान रथ पर दिखते रहे तब तक भगवान को देखती रही। उसके बाद में रथ की पताका को देखती रही। अब रथ भी जब ओझल हो गया तो रथ से उठती धूल को देखती रही। भगवान ने कहा था आएंगे, हम आएंगे, ऐसा बोला। ये नहीं कहा था परसों आ जाएंगे, नरसों आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला, हम आएंगे। अब जब भगवान चले गए तो उनको स्थिति का भान हुआ कि हमसे चूक हो गई। कौन सी चूक? उनको ज्ञान हुआ कि अरे हमको तो ये पूछ लेना चाहिए था कि कब आओगे, लेकिन वो इतनी व्यथित थी कि उनको ये ज्ञान ही नहीं रहा। अब मन में सोचने लगी, विदा विदा तो कह दिया, नहीं पूछी के बात, अब के बिछड़े कब मिलोगे, कब होगा फिर साथ। जय। अब रोती बिलखती चली आई। गोपियां कार्य तो संसार का सब करती हैं, लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है। हर कार्य में भगवान का ध्यान करती रहती हैं। और इधर भगवान पहुंच गए मथुरा। मथुरा में पहुंच गए तो बाहर उपवन में रुके। अक्रूर जी ने कहा महाराज घर पर चलो, तो कहा नहीं, अब कंस को निपटा करके तब आएंगे आपके घर पर। उस रात में रुके। अगले शाम, अगले दिन 3 पहर तक उन्होंने केवल चर्चा करी। जो चुपके चुपके से लोग आते थे, बोलो राजा रामचंद्र की जय, जय। माइक दे दी। देखिए, संदेश तो जाता ही था कहीं ना कहीं से कि कंस राक्षसों को भेजता है, भगवान मार देते हैं। तो जो कंस के विरोधी थे लेकिन दबाव बस हाँ में हाँ मिलाया करते हुए चुपके चुपके से मिलने लगे। तो तीसरे पहर तक भगवान की मीटिंग चली, सभा चली। लोग चुपके से आते हैं, मिलते हैं और सारा भाफा उन्होंने। जब तीसरा पहर लगा, जैसे आज पहुंचे तो काल का तीसरा पहर 3 बजे के बाद, तब वो नगर भ्रमण के लिए निकले। राजनीतिक परिवर्तन कब होता है? जब जनता का मूड भांप लेता है नेता, तब वो परिवर्तन करने में सक्षम होता है। अगर जनता जनार्दन का दिमाग को नहीं पढ़ पाया और सेंटीमेंट नहीं सोच पाया तो कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान ने बैठकें करी लोगों के साथ। अब भ्रमण के लिए निकले, समर्थन के जुटाने के उद्देश्य से। आज लोग रैली करते हैं ना, रैली करते हैं ना, रैली करते हैं लोग, जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा हम समर्थन जुटाएं, देखिए कितने लोग आखिर में मथुरा में हमारे साथ हैं। और ये बात आग तक फैली, इतना त्रस्त थी मथुरा नगरी कंस के अत्याचार से कि सब लोगों ने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। स्त्रियां पुरुष सब लोग जो है लाइन लगा कर किनारे किनारे खड़े हो गए फूल लेकर के। कुछ अट्टालिकाओं पर यानी छतों पर खड़ी हो गई स्त्रियां, झांकियों पर, कि भगवान आएंगे तो देखेंगे। तो इसमें बातें, एक तो भगवान की सुंदरता और दूसरा कंस से त्रस्त लोग। तो इस प्रकार जो है भगवान नगर भ्रमण के लिए निकले। अब जब जो जो वहां की स्त्रियां देखती हैं, पुरुष देखते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भगवान के दर्श पा करके। रास्ते में जब भगवान चले तो उनको पहले एक धोबी मिला। तो धोबी अपने साथ कई धोबियों को कपड़े का गट्ठर लेकर के साथ में लेकर के चला जा रहा था, कई धोबियों के साथ में। तो भगवान ने देखा तो कहा भाई रुकिए। कहा रुके। कहा क्या बात है? तो ये ग्वाल बाल तो अपन वैसे बढ़िया चंदन लगाए हैं, पीताम्बर है, कोई लाठी लिए है, कोई डंडा लिए है, कोई बैजंती माला पहले है, कोई कर्णफूल। कर्णफूल का मतलब हो गया कानों में कोई फूलों की माला,
पुष्पों की माला पहने हुए हैं, कोई बालों में फूल लगाए हैं। देखा ये चित्त विचित्र लोग, रंग बिरंगे लोग कहाँ इधर आज नगर में आ रहे हैं। जैसे इधर कोई अंग्रेज आ जाए अब तो आदमी आंखें फाड़ फाड़ के देखी कि आए कैसे आए, कौन में कपड़ा पहने हैं, कतरा उज्जर हैं, कौन में टोपी लगाए हैं, कौन में बोलत हैं, कौन में चलत हैं। तो वैसे जब भगवान गए चित्त विचित्र से तो सब आकर्षक का केंद्र बन गए, सब लोग उनको देख। तब धोबियों ने देखा तो भगवान ने कहा भाई देखो हम मामा के यहाँ आए हैं। कहीं अच्छा कौन है तुम्हारे मामा? तो कहा कंस हमारे मामा। तो समझने लगे लोग कंस कहाँ सम्राट हुई, मामा के यहाँ आए हो तो बताओ क्या करें मजाक में। तो कहा ऐसे कपड़े दे दो क्योंकि मामा हमारे राजा हैं और ऐसे हम प्रजा के रूप में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, उनका अपमान हो जाएगा, तो कपड़े दे दो। तो धोबी ने कहा वस्त्र तो राजा के यहाँ आपको मिलने वाले नहीं मिलेंगे। और तमाम बात खरी खोटी सुनाई, ग्वाले हो, गाय चराते हो, भैंस चराते हो, ये करते हो, वहाँ जाओ जंगलों में खेलो जा करके, तमाम बातें पकड़ा दी उल्टी सीधी। तो भगवान ने क्या किया, एक तमाचा मार दिया तो इधर का मुंह उधर हो गया और धाम से गिर गया। जैसे वो रजक गिरा उसके साथ के धोबी सब जो थे वो कपड़े गट्ठर पे करके भगे। अब पहन लिया वस्त्रों को। अब राक्षसों के वस्त्र हट्टे कट्टे मोटे लंबे चौड़े राक्षस। अब ये नन्हे से बाल गोपाल सब जानते हो भगवान कितने साल के थे जब गए थे, लगभग 10 साल के ऊपर। अब वो कोई पैजामा को कुर्ता बना ले रहा है, कोई कुर्ता को पैजामा। कुर्ते की जो बाह होती है ना वो पैर चला जाता है ग्वाल बालों का उसमें। अभी और कार्टून लगे जोकर की तरह। अब सब देख करके हंसते हैं, पड़ोसे जो लोग हैं व्यंग में नहीं हंसते हैं, प्रसन्नता में हंसते हैं। कभी छोटा बालक पापा की बनियान पहन ले तो माँ बाप हंसेंगे, यार अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अब और आगे बढ़े तो एक दर्जी का दुकान मिली। दर्जी ने देखा ये तो भाई बड़े क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सब चले आ रहे विचित्र से, तो इनकी चलो सेवा करें। वो पहचान गया भगवान को, तत्काल गया प्रभु हमारी दुकान में कदम रखो। तो कहा चलो, दुकान में ले गया, बढ़िया से सबके कपड़े को सुंदर सुंदर सिल लिया, सेटिंग कर दी। अब बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र अब खिले भगवान। एक तो तीनों लोगों के स्वामी, सबसे सुंदर, उस पर से सुंदर वस्त्र फिर क्या कहने। अब जब सुंदर वस्त्र हो गए तब माला आगे मिले तो एक माली मिला श्री रामा नाम का। उसने देखा इतने सुंदर सुंदर से कपड़े पहने ये बाल गोपालों की फौज कहाँ से आ गई भाई। तो उसने बुलाया कि इधर आओ, प्रेम के साथ में सबको माले पहना दिया, सबको माला पहना दिया। तब और जचने लगे। अब जब और जचे तब आगे जब बढ़े तो कुब्जा मिल गई। कुब्जा मतलब 3 तीर से टेढ़ी, सत्य गुण रज गुण तमो गुण से लदा हुआ जीव, इसे कुब्जा कहते हैं। तो कुब्जा मिल गई। तो कुब्जा ने भगवान को देखा, भगवान ने कुब्जा को देखा। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि हमको आप चंदन लगा सकते हो? उसने कहा बिल्कुल लगा देंगे। कहा ये तो हम महाराज कंस के लिए ले जा रहे थे लेकिन आपको हम लगा देंगे। अब भगवान है 10 वर्ष के, लेकिन वो इतनी कुबड़ी है कि भगवान के मस्तक तक उसके हाथ नहीं पहुंच रहे। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई। तो दाहिना हाथ उसके पीछे कमर पे लगाया, बाएं हाथ टुड्डी पे लगाया और पैर के अंगूठे से अंगूठे दबाया। बस टुड्डी थोड़ी सी घुमास दी, बस सीधी हो गई, सुंदर बन गई, अति सुंदरी। भगवान चलने लगे तो दुपट्टा पकड़ लिया भगवान का कि प्रभु अब कहाँ जा रहे हो, हमारी सेवा स्वीकार करो। तो कहा देखो जाओ तो भगवत भजन करो और अपने कार्यों से निवृत्त होकर के हम यथाशीघ्र आपके घर पर भी आएंगे, आपकी सेवा को ग्रहण करेंगे। अब भगवान के इस दिव्य स्वरूप को जब स्त्रियों ने देखा तो बड़ी मोहित हो गई। बोले राजा रामचंद्र की। तेज तेज बोलो सब है, सबके आवाज यहाँ तक आ जाए, बस समझिए कि आप लोग बोल रहे हैं। भारती का हाल है। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय बोले राजा रामचंद्र की जय। बस करो नहीं जी, थक से तो दिक्कत हुई ना सोचिए कथा में। बात तो सही। भगवान रंग भूमि में पहुंचे, वहां पर देखा धनुष रखा हुआ है। द्वार पूछा भाई कि ये क्या है धनुष, बताया ऐसा बहुत बड़ा धनुष है। द्वारपाल जो लगे थे सैनिकगण सुरक्षा में, तो कहा जरा इसे स्पर्श कर सकते हैं, तो सैनिकों ने कहा बिल्कुल कर लीजिए। तो स्पर्श किया और स्पर्श कर हाथ में उठाया स्पर्श करते हुए और तोड़ दिया धनुष को। बात बात में ही धनुष टूट गया। अब जब धनुष टूट गया तब सैनिकगण बड़े क्रोधित हुए, युद्ध होने लगा। तो जो रंगभूमि फूलों से सजी थी वो रक्त रंजित हो गई। इस प्रकार धनुष तोड़ करके भगवान ने कंस को चुनौती दे दी, प्रत्यक्ष चुनौती दे दी। चले आए उपवन में जहां इनका डेरा लगा हुआ था। और उधर कंस ने सोचा अब क्या करें, तो मुष्टिक चारूण इत्यादि को बुलाया, पहलवानों को, और कहा तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। कोयलिया पीड़ नामक हाथी था, उसके महावत को बुलाया कि इसको खूब शराब पिला दीजिए। और जैसे ही कृष्ण बलराम प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करें, वैसे ही इससे कृष्ण बलराम को कुचलवा देना। अब शाम जब कृष्ण भगवान अगले दिन चले बलराम के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, तो देखा सामने कोयलिया पीड़ हाथी खड़ा है। तो महावत से कहा भैया जरा दहने बाएं कर लियो, हम मामा के यहाँ आए हैं। तो कहीं कौन से मामा, कहीं कंस मामा। तो कहा कि नातेदारी भी हम निकालते हैं। तो हाथी को कई अंकुश मारे। अंकुश से टेढ़ा टेढ़ा हल जैसा होता है, उसे हाथी के माथे पर मारता है जब महावत, तो हाथी चलता है, बढ़ता है, व्याकुल होता है। तो कई जब अंकुश लगाए उस महावत ने, तो हाथी, एक तो ऐसे दारू पी रखा था हाथी ने, खूब पिला रखा था, उस पर से जब चोट लगी तो बिलबिला गया और भगवान को कुचलने के लिए भागा। तो जब सीधे से जाता है कोयलिया पीड़, तो भगवान दाहिने बाएं हो गए। जब बाएं तरफ घुमाता है तो दाहिने हो जाते हैं। इस प्रकार हाथी को इतना घुमाया कि बेचारा थक गया। अंत में दाऊ भैया ने पूछ पकड़ी, भगवान ने सूंड पकड़ी, उठा करके पटक दिया, दोनों उठा लिया, कंधे पर रख लिया, सीधे पहुंच गए रंगभूमि में। रंगभूमि के है या कुछ रणभूमि के है, वहां पर चारूण और मुष्टिक आ गया और कहा भाई हमारे साथ कुश्ती करो। तो भगवान ने आए नहीं बोले कि चंद्र भगवान की। तो कहा हमारे साथ लड़ो। तो कृष्ण जी ने कहा, बलराम भैया ने कहा कि कैसे लड़ ले भाई, आप इतने हट्टा कट्टा पुष्ट हो, हष्ट पुष्ट हो, और हम कहाँ वन में रहने वाले, हमको दांव पेच भी नहीं आता, हमने कहीं पहलवानी भी नहीं सीखी कभी, तो ये तो ठीक नहीं है। तो चाणू ने कहा कि देखो अब सिखाओ मत, कितने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, कालिया नाग का अहंकार को चूर्ण कर दिया, और अब कह रहे हो कुछ जानते नहीं, आप तो बड़े कलाकार हो भाई, और राजा की प्रसन्नता के लिए आओ हम लोग थोड़ा लड़े, राजा खुश होगा। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है। तो चारूण से भगवान कृष्ण भिड़े और मुष्टिक से भिड़े दाऊ भैया। जो स्त्रियां थी, जो भगवान को पुत्रवत देखती थी, जो सखावत देखती थी, वो सब भय से व्याकुल हो गई कि पहाड़ पर्वताकार शरीर राक्षसों का, और 10 वर्ष का 11 वर्ष का ये छोटे से 10-11 वर्ष की ये बालक। अब तो भाई कुश्ती होने लगी। तो कभी चाणूर भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो भारी भरकम शरीर है, तो भगवान टांग के बीच से निकल जाते हैं, और जब पीछे घूमता है तो दाएं चले जाते हैं, जब दाएं घूमता है तो बाएं चले जाते हैं। इस प्रकार अखाड़े में इतना घुमाया कि बेचारा थक गया, और जब देखा थक गया तो भगवान ने दोनों हाथे को उठा लिया और घुमाया, इतना घुमाया कि घुमाते ही उसके प्राण पखेर उड़ गए, घुमा करके पटक दिया, चारूण का हो गया प्राणान, मुक्ति हो गई। मुष्टिक को देखा चारणू खत्म हो गया, तब मुष्टिक बड़ा वो बॉक्सिंग टाइप का करता था ना, बॉक्सिंग देखी होगी ना, तो जैसे मुक्का मारते हैं, मुक्केबाजी टाइप का,
खूब हाथ पैर चला रहा है। तो दाऊ भाई ने कहा चलो हम चलाते हैं एक बार, और एक तमाचा खींच करके मारा, वो भी उसका भी प्राणांत हो गया। अब चाड़ू मिस्टिक जब मर गए तो और अन्य पहलवान आए, उसको भी भगवान ने दो दो हाथ करके खत्म किया। कंस ने सोचा अब तो क्या हो, तो सैनिकों से कहा बना लो इसे, बंदी बना लो, मार डालो, बसदेव को मार दो, नंद को मार दो, सब ग्वाल बालों को मार दो। अनाप शनाप बकने लगा। तो भगवान लपक करके बहुत तीव्र गति से उसके मंच पर गए, और जिस प्रकार उसकी माता के, भगवान की माता यानी देवकी के केस को पकड़ करके कंस ने रथ से नीचे उतारा था, उसी प्रकार भगवान ने कंस को सिंहासन से उतार दिया, नीचे खींच करके लाए। कितना कितना प्रयास किया कंस ने, बड़े बड़े राक्षस भेजे, तमाम युद्ध कला सीखी, और भगवान ने केवल एक मुक्का मारा। एक ही मुक्का लगने से कंस के प्राण उड़ गए। अब जब देखा तो कंस के और भाई थे, 9 भाई, वो सब भी तलवार लेकर के आ गए, तो उनको भी निपटा दिया। इस प्रकार जो कंस के पक्ष के लोग थे जो खुल करके आए, भगवान ने सबको मार दिया, सबको वीरगति दिला दी, मोक्ष दिला दिया, और वो रंग भूमि में लाशों का ढेर लग गया। रक्त इतना बहा कि कीचड़ बन गया रक्त का, जैसे पानी बरसा तो कीचड़ हो जाता है, उसी प्रकार स्थिति हो गई। इस प्रकार कंस का उद्धार हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम तो जैसा भजता है भगवान वैसे ही भजते हैं। वही भगवान है गोपियों के प्यारे हैं, और वही भगवान है कंस को। कंस दुश्मन देखता था तो दुश्मन स्वरूप हो,